आज हम बात करेंगे कि एंगुलर में कस्टम डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं। कस्टम डायरेक्टिव बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारी कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में कई जगह यूज कर रहे हैं, तो हम उस केस में डायरेक्टिव बना लेना बेस्ट होता है। तो हम आज सीखेंगे कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है कस्टम डी नाम से। सिंपल सा आप देख पा रहे होगे, पैकेज है .json में दिखा दूँ तो जो हमारा वर्जन 12 है, एंगुलर वर्जन 12 है, राइट। बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल ऐप मॉड्यूल है, आपका ऐप मॉड्यूल हो गया, ऐप कंपोनेंट, ऐप.html जो होती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने इसको ng सर्व करके रन कर लिया है और ये इसका इंटरफेस अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। कस्टम डी ऐप इज रनिंग। ठीक है, अब हम लोग को डायरेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड डालेंगे ng जी। आप पूरा जनरेट भी लिख सकते हैं, बट शॉर्टकट में जी भी लिख सकते हैं। जी फॉर जनरेट, देन डी फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, आप पूरा डायरेक्टिव भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव का नाम देंगे तो हम लोग जो बना रहे हैं उसको हम लोग हाईलाइट नाम दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट जो भी होगा। ठीक है, मतलब एक स्टाइल करके उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो हाईलाइट नाम हमने दे दिया, इसको एंटर करते हैं तो ये हमारे लिए जनरेट करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक हाईलाइट डायरेक्टिव spec.ts फाइल बनाई और हाईलाइट डायरेक्टिव.ts बनाया और इसने अपडेट किया किसको, ऐप मॉड्यूल को। एक बार मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये आपका ये है डायरेक्टिव। ठीक है, देन ये आपका उसका टेस्ट फाइल हो गया, इसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं अभी फ़िलहाल के लिए हमारे में। और ये आपका अगर आप देखोगे ऐप मॉड्यूल में इसने डायरेक्टिव ऐड कर दिए, क्योंकि डिक्लेरेशन के अंदर कंपोनेंट, डायरेक्टिव और आपका पाइप जो भी होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के अंदर ही। तो ये हमारा काम हो गया, हम यहाँ आ जाते हैं वापस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले ना ऐप कंपोनेंट .html में ना ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे दिख रही है इसे हम रिमूव कर देते हैं और अपने एक सिंपल सा कुछ लिख देते हैं। कंट्रोल ए और इसको डिलीट करो और यहाँ पे सपोज मैं p टैग के अंदर लिख देता हूँ हेलो, है ना, स्टूडेंट टेक्निक। ओके, सो मैंने ये स्टूडेंट के स्पेलिंग ही गलत हो गया, स्टूडेंट टेक्निक, राइट। अब इसको सेव करता हूँ, बढ़िया, हेलो स्टूडेंट टेक्निक यहाँ पे अपने को दिख रहा है। अब हम लोग को इस पर हाईलाइट करना है, उसके लिए हम लोग को डायरेक्टिव लिखना है। अब अपने हाईलाइट डायरेक्टिव.ts के अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये डायरेक्टिव कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, एंगुलर/कोर से। और हमने एक और चीज़ चाहिए होगी, क्या, एलिमेंट रेप, राइट। ये भी हम लोग को मिलेगा एंगुलर/कोर से। इसके बाद इसको इसको इंजेक्ट कर देते हैं प्राइवेट और इसका नाम रखते हैं एलिमेंट रेप और यहाँ पे इसको एलिमेंट रेप। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जाके जो हमारा कोड है वो डालेंगे। आप चाहो तो मेथड भी बना सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप इसको कॉल करा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट एलिमेंट रेप। ओके, इसके बाद एक नेटिव एलिमेंट करके होती है, नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सपोज हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड कलर और हम इसको क्या सेट कर रहे हैं, सपोज हम लोग येलो से, बेसिकली हाईलाइट जब भी हम लोग करते हैं तो येलो से करते हैं, राइट। तो येलो करा और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है, हमने यहाँ पे कुछ सेव कर दिया था, अच्छा इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत है इसे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती हो गई है, एलिमेंट रेप, दिस डॉट एलिमेंट, डबल ही कर दिया मैंने, एलिमेंट यहाँ पे होगा और एक ई यहाँ पे होगा। ठीक, इसको सेव किया मैंने, दिस डॉट एलिमेंट रेप एंड देन
अब हम लोग इस डायरेक्टिव को यूज कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्टिव के अंदर हमारे पास सिलेक्टर है, ठीक है। इस सिलेक्टर को हम लोग उठाएंगे यहाँ से Ctrl+C, और इसको कहाँ पे यूज करेंगे, HTML में, जहाँ पे हमें दिखाना है। जैसे सपोज हम लोग को इसको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐप हाईलाइट, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यस, हमारे चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। बैकग्राउंड कलर आप देख पा रहे होगे कि इसका येलो हो गया। अब सपोज आप चाहते हो कि नहीं यार ये येलो से नहीं, हम इसको येलो नहीं, हम सपोज रेड करना चाहते हैं, तो रेड लिख दो, सेव करो, है ना, रेड हो गया। उसी तरह आप चाहो तो स्टाइल के साथ जो भी खेलना चाहते हो, जैसे इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर, तो वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, है ना। बाकी जो भी आप करना चाहो, तो अब इस डायरेक्टिव को आप जहाँ भी यूज करोगे जिस भी टैग के साथ, वो उसको हाईलाइट कर देगा, और जो भी आप यहाँ पे कलर दिए रहोगे उस कलर से उसको हाईलाइट कर देगा, उसका बैकग्राउंड कलर। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो जो भी आप ऐड करोगे ये काम वही करेगा। तो आज का वीडियो इसी के लिए था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कैसे हम लोग एक कस्टम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बनाते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हुए भाई सब्सक्राइब करो यार है ना, जल्दी से सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट हम लोग 1000+ पहुँचे, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।